बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि मुझको पता है कि इसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सीआई में, इंस्टॉलमेंट में इनको काफी डर लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं। आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे कैसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को डर लगता है, सो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर है 81, इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 40% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। एक साहूकार है जो 40% वार्षिक ब्याज की दर पर धन उधार लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, और एक साल के अंत में ब्याज अदा करता है। लेकिन जो उसने धन उधार लिया है वो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? मनी सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही लेंड्स इट एट सेम परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। अब वो पैसा लेकर आया 40% वार्षिक ब्याज की दर पर, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और आते ही उसने दूसरे बंदे को पैसा थमा दिया सेम परसेंटेज पर, और लेकिन डिफरेंस ये रखा कि उसने क्वार्टरली कंपाउंड किया। उसने दूसरे बंदे को पैसा उधार दे दिया, पूरा का पूरा पैसा उधार दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, उसी प्रतिशत पर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अब तिमाही संयोजित होता है, क्वार्टरली संयोजित होता है। और इस तरीके से उस साहूकार को एक वर्ष में 1205 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए साहूकार ने कितनी राशि उधार ली थी? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप एनुअली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, हाफ ईयरली की बजाय क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। और वो ज्यादा ब्याज क्यों मिलता है? क्योंकि एनुअली में क्या होता है कि एक साल बाद आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मिला के नया प्रिंसिपल बनाते हो, लेकिन सेमी एनुअली में क्या होता है कि 6 महीने में ही एक साइकिल कंप्लीट होती है, 6 महीने में ही आप ब्याज को इंटरेस्ट में मिला के, ब्याज को प्रिंसिपल में मिला के नया प्रिंसिपल बना देते हो। और क्वार्टरली में तो हद्दी हो जाती है, 3 महीने में ही आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मिला के नया प्रिंसिपल बना देते हो। सही बात है ना? ठीक है, तो यहां भी उसने यही कलाकारी की कि वो पैसा लेकर आया 40% पर एनम के हिसाब से, लेकिन ये ब्याज कंपाउंड हो रहा है आपका सेमी एनुअली। तो एक साल की बात है, तो अगर 40% पर एनम के हिसाब से लेकर आया तो एक साल को हम ऐसे लिखेंगे 6 मंथ प्लस 6 मंथ ना, 6 मंथ प्लस 6 मंथ। सही है ना? एक साल का मतलब यही होता है ना। अब अगर 40% पर एनम के हिसाब से अगर वो पैसा उधार लेकर आया तो 6 महीने में उसको कितना ब्याज पे करना पड़ेगा? 20%, और इन 6 महीने में 20%, तो 20% आपका ब्याज पे करना पड़ेगा इन 6 मंथ्स। सो ओवरऑल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? भाई साहूकार भी तो पैसा उधार लेकर आया, ओवरऑल उसको एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100, यानी कि 44%। सक्सेसिव लगा दिया मैंने। कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 44% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा साहूकार को। इतनी बात तो समझ में आती है, हटा दूं मैं, यानी कि साहूकार को एक साल बाद 44% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो पे करेगा ही करेगा, लेकिन 44% उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, प्रिंसिपल का 44%। सही बात है ना? लेकिन वो बंदा जैसे ही पैसा उधार लेकर आया, उसे दूसरे बंदे को दे दिया क्वार्टरली कंपाउंड करके। अब मुझे बताओ कि अगर एक साल की बात है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ, 4 क्वार्टर होते हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उधार दिया, यानी कि 40% पर एनम, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10%, ये 10%, ये 10%, ये 10%। कुल मिलाकर कितनी साइकिल होगी? 4 साइकिल होगी, और यानी कि आपको 3 महीने में 10% ब्याज मिल जा रहा है। और मैंने आपको रटवा रखा है कि 10% तो रटा हुआ होना चाहिए। 10%, 10%, 10%, 10%, 4 बार सक्सेसिव, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? साहूकार कितना ब्याज रिसीव करेगा? साहूकार ब्याज रिसीव करेगा 46.41%। ये सभी को रटा हुआ होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट रिसीव करेगा? 46.41%। मतलब पे करना पड़ेगा उसको 44%। क्यों 44% पे करना पड़ेगा? क्योंकि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साइकिल बन गई 20% प्लस 20% की ना। और वो ब्याज उसने पैसा दे दिया उधार, आते ही तुरंत दूसरे पर्सन को 40% पर एनम के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंड करके, तो कितना ब्याज रिसीव करेगा? 40.41%। तो अल्टीमेटली उसको फायदा कितने का होगा? उसको फायदा होगा 2.41% का, प्रिंसिपल के 2.41% का फायदा होगा, और रुपीज में फायदा कितने का हुआ? 1205 रुपए का। तो दिस शुड बी इक्वल टू 1205। क्लियर है? तो अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएगी, 2 से 41 से तुम्हारे कितनी बार 5 बार चला जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 500 रुपए के। अगर 1% के लिए 500 रुपए के बराबर आ गई, आपसे पूछा क्या? प्रिंसिपल मतलब आपसे 100% के लिए पूछे, तो 2 जीरो चुका दिए, आंसर कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो 10% की फिगर याद रखने का आपके पास बहुत बड़ा फायदा होता है, 10% और 20% को याद रखने का। क्लियर है? आप क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते थे माइंड में कि अगर 40% पर एनम के हिसाब से पैसा लेकर आया, ब्याज अगर सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में 44% पे करना पड़ेगा, 20 प्लस 20, ठीक है, प्लस 20 into 20/100। अगर वो पैसा उधार दे देगा 40% पर एनम के हिसाब से, ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होगा, तो 10%, 10%, 10%, 10% की 4 साइकिल बनेंगी। ओवरऑल जो ब्याज उसको मिलेगा वो 46.41% मिलेगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2.41% का। उसके लिए 1205, तो सीधे सीधे दिखता है 500 गुना है, तो 1% के लिए 500, 100% के लिए 50,000 रुपए। खत्म सवाल, माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने वाले हैं। अब सवाल नंबर है आपका 82, सवाल नंबर 82, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा ही सवाल है। अभी तक एसएससी ने इस टाइप का सवाल नहीं पूछा, मेरे हिसाब से पूछा जाएगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन बनता है पेपर में आने लायक। क्या सवाल है? ए मैन इन्वेस्टेड ₹6400 इन ए स्कीम विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R%। एक आदमी ने किसी स्कीम में एक पैसा इन्वेस्ट किया 6400 रुपए, जो कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करती है R% का, और उस पर्सन को 1628.16 रुपीज मिले ब्याज के तौर पर 2 साल बाद। 2 साल बाद उस आदमी को ब्याज के तौर पर 1628.16 रुपीज मिले। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R जो है रेट परसेंट क्या है ये पूछा।
अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मेंशन ना किया हो कि ब्याज कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है कि क्वार्टरली हो रहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, पूरी साइकिल एक साल की है। सही बात है। चलिए, अब एक आदमी ने किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया 6400 रुपया, 6400 रुपीज है प्रिंसिपल। 2 साल के बाद जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2 साल के बाद ब्याज के रूप में, उसे 1628.16 रुपीज प्राप्त हुए, 1628.16 रुपीज प्राप्त हुए। तो पूछा आपसे रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट पूछा है, क्या है आंसर? 12%। क्लियर, खत्म सवाल। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप जरा गौर से देखिए 6400 रुपए, 1628.16 रुपए, तो क्या 6400 का अप्रोक्सीमेटली ये किसके 25% के आसपास नहीं? मुझे ये बताइए, क्या 25% से थोड़ा सा ज्यादा नहीं? 25 पॉइंट समथिंग परसेंट, 25.4 या 5% इस टाइप से नहीं कुछ? अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 25.4% के आसपास नहीं, तुरंत देख सकते हो भाई। 6400 का 25% मतलब 1/4, 6400 का 1/4 क्या होता है? 1600। ये 1600 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 0.4, 6400 का 1% क्या होता है? 32, ये है 28। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6400 का 1% होता है, सॉरी 64, ये 28, यानी कि आधे परसेंट से थोड़ा सा कम, तो 25.4% के आसपास है। नहीं समझे मैं क्या कहना चाहूं? थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। 6400 का अगर आप 1628.16 देखोगे तो 6400 का 25% यानी कि 1/4 होता है 1600, तो ये 25% से तो थोड़ा सा बड़ा है। 6400 के अगर मैं 1% की बात करूं तो 64 होता है, 6400 का 1% 64, 6400 का अगर तुम आधा परसेंट देखोगे तो 32 रुपए आएगा। ये 32 नहीं है, बाकी बचा कुछ 28.16, तो लगभग ये 25.4% होना चाहिए, 0.5% से कम। सही है। अब देखिए, अगर तुम्हारा 12% में ले लूंगा तो 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12/100, यानी कि 25.44%। ये आंसर हो सकता है। ये तो तुम्हारा बहुत ज्यादा, ये तो 28 से पार पहुंच गया, ये तो तुम्हारा 25 पहुंचेगा ही नहीं, और ये तुम्हारा 25% से पार पहुंच गया। तो आंसर कोई इनमें से पॉसिबल नहीं है, आंसर बस एक ही है, 12%। क्लियर, सभी को बात समझ आई? कितना आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। 6400 रुपए आपको दे रखा है, देखिए 6400 का 1/4 1600 होता है, यानी कि 25% हो गया, प्लस 28.16 और बचा, 28.16 और बचा। 6400 का 1% होता है 64, तो आधा परसेंट 32, तो 0.5% 32 के बराबर, लेकिन तो 28.16 है, तो 0.5% से छोटा 0.4% रहा होगा, तो 25.4% ऑप्शन में से केवल एक ही चीज देती है, वो 12% है। ये तो आपके 14%, तो आपका 14 प्लस 14 28 से पार पहुंच गया। 13%, 13 प्लस 13 प्लस 13 into 13/100, ये भी 25 से पार पहुंचेगा। 11 तो 25 पहुंच ही नहीं पाएगा, बीच में दम तोड़ देगा। आंसर केवल एक ऑप्शन है, 12%। क्लियर है? तो ये तो हो गया बाय हिट एंड ट्रायल, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मेथड से भी बना सकते हो। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुम्हारा 6400 रुपए पर 2 साल में 1628.16 रुपीज ब्याज मिला है, तो आपको कितना ब्याज मिला है? गौर से समझना। 6400 रुपए पर 1 साल में 1628.16 ब्याज मिला है, तो कितना ब्याज मिला है? क्लियर है? 16 से काट लेते हैं तो 400 बार चला जाएगा। 16 1 कम 16 और ये तुम्हारा 0, 16 कम 16 12, तो 16 7 112, 16 6 कम 96, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पे। सभी को बात समझ में आई है? ठीक है। 4 से काट लेते हैं भाई, इसमें 4 ये 100 बार चला जाएगा। 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16। क्लियर है? ठीक है भाई, एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहां पे? 1628.16, एक बार मैं फिर से कर देता हूं, 1628.16 बटे 6400 इंटू 100%, ये आ गया ना। आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1628.16 6400 का कितने परसेंट है, ठीक है। तो 2 जीरो से आपका पॉइंट हट जाएगा। 16 से काट लेते हैं, 400 बार चला गया, तो 16 1 कम 16, 0 16 कम 16 12, और 16 7 कितना होता है 112, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, 16 कम 96। क्लियर है? अब किससे काट लोगे? इसको 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 2 4 पंजे 20, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 100, 2544 बटे 100, यानी कि कितना आ गया 25.44%। सिंप्लीफाई करके आया 25.44%। 25.44% है, 25.44% आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करा। अगर 25.44% 2 साल का ब्याज है, तो आप क्या बता नहीं सकते कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होना चाहिए? 12% ही तो होना चाहिए, क्योंकि 25.44% का मतलब क्या होता है? 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12 बटे 100, यही तो होता है आपका 25.44%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपका पर एनम? 12%। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय हिट एंड ट्रायल भी आप बता सकते हो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है भाई? सभी को बात समझ में? आसान से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अब। ओके, सवाल नंबर है आपका 83। सवाल नंबर 83 गौर से समझना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 25,500 एट द एंड ऑफ 3 years is 8440.5. What would be the simple interest on the same amount at the same rate in the same period? तो आपको मेरे भाई प्रिंसिपल कितना दिया? प्रिंसिपल दिया है 25,500 रुपए। सही बात है। अच्छा ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3 साल के बाद, 3 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8440.5 रुपीज। अच्छा ठीक बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे बताना है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इसी प्रिंसिपल पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपको बताना है। प्रिंसिपल दे रखा है 25,500 रुपए, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है उस पर 84,
वो 40.5 रुपए तो आपको बताने, उसी प्रिंसिपल पर सेम अमाउंट पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम पीरियड में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है आपको। तो अब ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा सवाल आएगा तो ज्यादातर एक ही फिगर पे सेट होगा, 10% पे, 10% पे सेट होगा। क्लियर है? 10% पे क्यों सेट होगा ये मैं अभी इसलिए बताऊंगा क्योंकि अगर आप गौर से देखो 25,500 पर 3 साल में 84 रुपीस ब्याज मिल रहा है, तो मुझे बताओ क्या अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास नहीं है? 30% के अगर आप इसको गौर से ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि 33.1% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एग्जामिनर ऐसा है, अभी मैं एग्जामिनर हूं क्योंकि मैंने सवाल बनाया। क्यों 33.1%? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3 साल में 10% पर एनम के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 33.1% होता है, और 33.1% एक इजी फिगर है, इस पे स्टूडेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और एसएससी को इससे सबसे ज्यादा प्यार है। अब आप ऑब्जर्व करोगे जरा इसको क्लोजली तो आपको 33.1% के आसपास मिलेगा, कि 30% तो आपका 7,500 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, और उससे थोड़ा सा ये ज्यादा है, 33.1। अगर 33.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए कि ब्याज की दर पर एनम कितनी होगी? 10%। अगर ब्याज की दर पर एनम 10% होगी तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 10% मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा? 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको 30% मिलेगा, किसका? प्रिंसिपल का, यानी कि 25,500 का। 25,500 का 30% 7,500 के आसपास होना चाहिए। नई आंसर है, नई आंसर है, नई आंसर है, आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर? खत्म सवाल। तो इतनी देर में आप इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते थे। अगर नहीं इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको एग्जैक्ट फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे की तरह भाई, कि 25,500 रुपया है, उस पर मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में 8440.5 रुपीज इंटू 100%। तो आप देखोगे कितना इंटरेस्ट मिला है, जरा गौर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना इंटरेस्ट मिला है, कितने परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया। अब ये किससे जा रहा है भाई? आपका 17 से जा रहा है, तो 17 क्या, 17 चौका 68, 68 हो गया। कितना बच गया भाई तुम्हारा? 16, और 17 चौका 68, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 16, 17 निम्मा 153, 153 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका? 7 4 11, 17 छिक्का 102, 8 17 पंजे 85, ठीक है, और नीचे 17 एकम 17, 17 पंजे 85। यहाँ तो बात समझ में। 15 से काट लेते हैं, 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, 1 15 एकम 15, तो 33.1% आ गया कि नहीं? अब 33.1% आ गया, अब तुरंत आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना ब्याज। अगर 3 साल में 33.1% है तो 1 साल में कितना होगा? 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30%। 30% कितना होता है 25,500 का? 7,650। खत्म सवाल। क्लियर? सभी को समझ में? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल था। एग्जामिनर आपको ज्यादा टफ फिगर नहीं देगा इस पर, लाइक 12%, तो वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर है आपका 84। सवाल नंबर 84 गौर से समझना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 at 12% per annum for 9 months when interest is compounded क्वार्टरली। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है किसी सम पर, 8,000 रुपए है आपका प्रिंसिपल, 12% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ में जब इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो, ठीक है, कोई डाउट नहीं भाई। 9 मंथ्स दिया टाइम पीरियड, तो 9 मंथ्स का मतलब 1 2 3 मंथ के मतलब 3 क्वार्टर हो गए ना, 3 मंथ्स। अगर आपको ब्याज की दर दी है 12% पर एनम, तो क्वार्टर में 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? फिर आपको 4%, सॉरी 3%, 3% और ये 3%। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/4 हो जाएगा ना, तो 12 के कोटि 4 कितना होता है? 3%। टाइम पीरियड है आपका टोटल 9 मंथ, तो 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ की 3 साइकिल बन जाएंगी। आपसे पूछा कि 8,000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 साइकिल बनेगी। 3 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो गोल्डन रेशियो मैंने आपको बता रखा है, सबसे बेस्ट मेथड वो क्या है? 3:1। 3 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो मैंने आपको गोल्डन मेथड बता रखा है वो कितना है? 3:3:1। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को डाउट है इसमें? 3:1 है जो गोल्डन रेशियो है, सही है ना। अगर 8,000 रुपए है तो 8,000 रुपए का 12%, सॉरी 8,000 रुपए पे 3%, 8,000 का 3% कितना मिलेगा? 240 का 3% फिर कितना आ जाएगा? 7.2 का 3% फिर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 0.216, सही है, 0.216। 7.2 का 3% कितना आ जाएगा आपका? 0.216। क्लियर है? कोई डाउट है? इसी तरीके से तो निकालते हो भाई, यहां पे 3 मंथ में ही आपका हम कंपाउंड कर ले रहे हैं इंटरेस्ट को, 3 मंथ में, क्वार्टर में ही, तो टोटल 3 साइकिल होगी 9 मंथ के लिए, 3 + 3 + 3, तो 3 साइकिल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3:3:1 से। 8,000 का 3% 240 का 3% 7.2 का 3% 0.216, सीधी गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका? 720। आंसर आपका 720 से तो बड़ा ही होगा, ये ऑप्शन तो देखते ही हटा सकते थे। 3 × 7.2 कितना आएगा आपका? 21.6 प्लस 0.216, सही बात है। तो 1 2 2 4 741.816 रुपए, यानी कि कहां है? ये रहा सी ऑप्शन, 741.816 रुपीज। क्लियर है? बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है कि पेपर में सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाए, क्योंकि अब जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं CISI पे, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 85। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹84,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज 30,240।
व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम पीरियड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं। क्या बोला है कि प्रिंसिपल है 84,000 रुपए, 84,000 रुपीज प्रिंसिपल। क्लियर है? अच्छा, और आपसे बोला है 3 साल के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल के एंड में, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल में मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बोला है क्वेश्चन में? वो बोला आपको 30,240, 30,240 रुपए। ठीक है भाई, 3 साल में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट है 30,240 रुपए, 84,000 रुपए प्रिंसिपल पर 3 साल का साधारण ब्याज 30,240 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है सेम अमाउंट पर सेम रेट से सेम पीरियड के लिए। तो 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेम अमाउंट पर सेम रेट से 3 साल के लिए। तो मुझे बताओ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 30,240 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 30,240 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? खत्म सवाल, यहां तक एक ऑप्शन हमने हटा दिया। अच्छा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप इसको गौर से देखो, यहां पर 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 30,240 रुपए, यानी कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? 30,240 बटे 84,000 इंटू 100%, ऐसे ही करना पड़ेगा। इतना ब्याज मिला 3 साल में, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है भाई, 12 12 दूनी 24 6, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 7 3 21, 4 7 6 42, 36%, 36%। क्लियर है? यानी कि ये जो है 84,000 रुपए का 36% है, 36%। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? 36% है 84,000 रुपीज का, यानी कि 3 साल में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 36% मिला है। 3 साल में 36% मिला है तो 1 साल में 12% ब्याज मिलता होगा। सो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया 12% पर एनम, 12% पर एनम, 12% पर एनम। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 40% पर एनम, 12% पर एनम निकाल लिया, 12% पर एनम ना। पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट पर सेम रेट से सेम टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है उसी रेट यानी कि 12% पर एनम के हिसाब से। तो मुझे बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम हो तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा आपका अप्रोक्सीमेटली, देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो 36% बना, 36%, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली मुझे बताओ क्या 40% के आसपास नहीं बनेगा? उससे थोड़ा सा ज्यादा 40% के आसपास नहीं बनेगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? 40% के आसपास रहेगा, यानी कि 84,000 रुपए का 40%, 4 चौक 16 का 6, 4 8 32 33, यानी कि ना तो ये आंसर पॉसिबल है ना ये आंसर पॉसिबल है। आंसर केवल एक ही पॉसिबल है, डी ऑप्शन। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते थे। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम हो तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 36% से तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, लगभग 40% होगा। एक ही ऑप्शन इसके आसपास पहुंचा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, मैं एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम हो और आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, गौर से समझना। अगर आप सीधा सीधा 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे यहां पे कि 84,000 का 12%, फिर उसका 12%, फिर उसका 12%, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। मैं निकालता हूं कि 3 साल में आपको कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 3 साल में कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। और इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, ध्यान से समझना, इसको भूल जाए क्वेश्चन को। अगर मैं थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल को 10,000 मान लूं तो 10,000 का 12% के हिसाब से ब्याज कितना होता है एक साल में? 1200। 1200 का 10% के हिसाब से एक साल में ब्याज कितना होता है? 144 कितना होता है? 144। 1200 का 12% के हिसाब से 144, 144 का भी 12% कितना होता है? ये होता है 17.28। क्लियर ना? 17.28। 144 का भी 12% कितना होता है? 17.28। अगर मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करूं तो ये आ जाएगा भाई, आपका कितना आ जाएगा सीधा सीधा? 3600 प्लस 432 प्लस 17.28, तो 7 2 9 3 और 1 4, और ये तुम्हारा 6 36 4 40। ठीक है, 40 और 40 40 4 9.28, सही आ गया। यानी कि 10,000 रुपए पर 12% के हिसाब से आपको 40 49.28 रुपए ब्याज मिला। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालने का। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर 10,000 रुपए मैंने प्रिंसिपल माना तो 12% के हिसाब से कैलकुलेशन आसान रही और मैंने निकाल लिया कि 3 साल में आपको 4,049.28 रुपए एज इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बात है 10,000 पर। लेकिन अगर मैं 2 जीरो हटा लूं, यहां से 2 जीरो हटा लूं, तो मुझे बताओ ये दशमलव यहां पे आ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए पर 3 साल में आपको 40.4928 रुपए ब्याज मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से, कह सकते हैं। अरे गौर से समझिए, 100 रुपए प्रिंसिपल पर 12% पर एनम के हिसाब से 40.4928 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 रुपए पर इतना ब्याज मिला है, यानी कि इतने परसेंट मिलेगा। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए मैंने बिना किसी कैलकुलेशन के बड़ी आसानी से निकाल लिया, 40.4928%। आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकाल सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रही है सभी को बातें? क्लियर है? बहुत ही आसान सी चीज है, 40.4928%। तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40%, 40.5% के आसपास जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 40.5% के आसपास जा रहा है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बात समझ में बहुत ज्यादा आसान। मैं फिर से रिपीट करूं, 84,000 का 30,240 36% है, 3 साल में 36% सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल में 12%। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया।
आपको चाहिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले 3 साल में मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 3:3:1 लिख लिया। 10,000 रुपए पर मैंने कैलकुलेट किया तो 4049.28 आएगा, तो 100 रुपए पर 40.4928 आया। मैंने 10,000 रुपए पर क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि पॉइंट की आपको दिक्कत ना हो, आप पॉइंट्स में कंफ्यूज ना हो, इसलिए। तो 100 रुपए पर ये आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 40.4928% है, 3 साल में 12% के हिसाब से 84,000 रुपए पर, डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे भाई, सवाल नंबर है आपका 86। सवाल नंबर 86 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ, गौर से समझना, बढ़िया सवाल है। और मैं आपको इसको करने का शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। और मैंने 2-3 सवाल और भी बनाए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके एसएससी 2000 के पेपर का पूछा हुआ है, और आने वाले 2-3 साल मैंने खुद बनाए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ध्यान से समझना उन्हें। What is the difference between compound interest on ₹5,000 for 1.5 years at 4% per annum accordingly as the interest is compounded yearly and half yearly? क्वेश्चन पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन पूछा क्या। क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर प्रिंसिपल 5,000 रुपए है और टाइम जो है आपका 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल है, टाइम आपका 1.5 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यदि 4% पर एनम है, तो अगर हम ब्याज को कंपाउंड करें एक बार ईयरली और ब्याज को कंपाउंड करें एक बार हम हाफ ईयरली, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? अगर हम ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करें और ब्याज को हम ईयरली कंपाउंड करें, तो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितने रुपए का होगा? ये सवाल आपसे पूछा। तो स्टूडेंट नॉर्मली सवाल को कैसे करते हैं, पहले वो पूरा निकालेंगे, एनुअली कंपाउंड करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर वो हाफ ईयरली कंपाउंड करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को फाइनली घटा के तब आंसर निकालेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या क्वेश्चन में उसने कहीं भी ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा या हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा? नहीं ना, उसने डिफरेंस पूछा है। तो हम क्यों ना डायरेक्टली डिफरेंस पर ही फोकस करें? तो हम डिफरेंस पर फोकस करते हैं। यहां पे टाइम पीरियड दिया है 1.5 साल, तो 1.5 साल को अगर मैं हाफ ईयर में इस तरीके से डिवाइड करूं तो लिख सकता हूं 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, 6 मंथ की 3 साइकिल हो गई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 4% पर एनम है, तो हाफ ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2%, 2% और ये आपका 2%, 2%, 2%, 2% ये हो जाएगा, 2%, 2%, 2% ये हो जाएगा। क्लियर है? मैं 2 तरीके से आपको इस सवाल को कराऊंगा। 2%, 2%, 2% आपका ये हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आई है बातें यहां तक। हाफ ईयर में भी अगर एनम पर एनम 4%, तो हाफ ईयर में 2%, 2%, 2%, 3 साइकिल हो गई। क्लियर है? ना प्रिंसिपल कितना है आपका? 5,000 रुपीज। अगर प्रिंसिपल मेरे भाई 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए पर इन 6 महीने में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 2%। तो 5,000 पर आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा। अब नया प्रिंसिपल जो हो जाएगा 5,000 का 2% कितना होता है? 100। तो 100 रुपए जोड़ के नया प्रिंसिपल हो जाएगा 5,100 रुपए, 5,100 रुपए हो जाएगा। अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 5,100 रुपए पर मिलेगा। मैं अभी हाफ ईयरली कंपाउंड की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं बात किसकी करूं? हाफ ईयरली कंपाउंड की। जब मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूं, जब मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो प्रिंसिपल 5,000 है, 6 महीने में 2% ब्याज मिलेगा, तो 5,000 का 2%। नया अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? फिर अब नया अमाउंट तो हो गया 5,100 भाई, 5,000 का 2% 100 रुपया ब्याज हो गया। थोड़ी बुद्धि तेज कीजिए अपनी। 5,000 का 2% कितना? 100 रुपया ब्याज हो गया। नया प्रिंसिपल क्या हो गया आपका? 5,100 हो गया। अब इस 5,100 पर आपको ब्याज कितना मिलना है मेरे भाई? 2%। 2% ब्याज मिलेगा, कुछ भी मिले हमें मतलब नहीं है। 5,100 का 2% कितना होता है? 102। यानी कि अब अमाउंट 5,100 में 102 ऐड कर दोगे तो 5,202 हो जाएगा। यानी कि अब नया जो प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, थर्ड साइकिल के लिए, वो 5,202 हो जाएगा। इस 5,202 पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2%। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई डाउट हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से समझना। फिर से देखिए, जीरो से सवाल, सब कुछ नहीं किया अभी तक आपने। प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 1.5 साल, रेट है 4% पर एनम। क्वेश्चन में पूछा कि अगर मैं इस ब्याज को एक बार तो हाफ ईयरली कंपाउंड करूं, एक बार एनुअली कंपाउंड करूं, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा? मैंने कहा सीधा डिफरेंस ही निकालूंगा, बेवजह की चीज नहीं। हाफ ईयरली पहले देखते हैं, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, टोटल 1.5 साल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, तो 2%, 2%, 2%, 6 मंथ में आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल 5,000 है, 5,000 का 2% आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए, और 100 रुपए आपका 5,000 रुपए प्रिंसिपल में जोड़ के नया प्रिंसिपल बन जाएगा 5,100 रुपए। अब इस 5,100 रुपए पर आपको 2% ब्याज मिलेगा। 5,100 का 2% होता है 102। अब 102 रुपए 5,100 में जोड़ के नया प्रिंसिपल 5,202 बन जाएगा। इस 5,202 पर आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा और आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आई हमारी हाफ ईयरली कंपाउंड की ना। अब मैं लिखता हूं यहां पर ईयरली कंपाउंड। ईयरली कंपाउंड अगर मैं ईयरली कंपाउंड करूंगा तो देखिए दिक्कत क्या है। यहां पे आपको 1.5 साल दिया है ना, 1.5 साल, तो 1.5 साल का मतलब होता है आपका 1 साल यानी कि 1 ईयर, और प्लस आपका होता है 6 मंथ। 1 साल यानी प्लस 6 मंथ। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो 1 साल में आपको 4% ब्याज मिलेगा, और 6 मंथ में आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ में। यही तो कहानी है, यही तो कहानी होगी। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, गौर से समझना, अभी बस समझाने में समय लग रहा है, बहुत जल्दी लोगे। अगर आपका प्रिंसिपल 5,000 रुपए, तो 1 साल में आपको इस 5,000 रुपए पर 4% ब्याज मिलेगा। कितना? 4%। तो इस 5,000 रुपए पर 4% ब्याज मिलेगा, तो उसको ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 5,000 रुपए पर 2% मिलेगा, प्लस इस 5,000 रुपए पर 2% मिलेगा। ऐसे में ब्रेक करके लिख देता हूं। भाई सबके बीच में प्लस का ही तो साइन है, यहां पर इन सबके बीच में प्लस का ही तो साइन है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना?
भाई 5,000 रुपए का 2%, यहाँ पे 100 रुपए ब्याज है, यहाँ पे 5100 का 2%, 102, यहाँ पे 5200 का 2%, 2% जो भी आएगा, और आप उसको ऐड करोगे तभी तो टोटल ब्याज आएगा। यहाँ पे 5,000 रुपए का टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? 4%। उसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, 5,000 का 2% प्लस 5,000 का 2%, टोटल 5,000 का 4% ही रहा। 5,000 का 4% कितना होता है? 200 रुपए, यानी कि आपको एक साल में 200 रुपए ब्याज मिल जाएगा। 200 रुपए 5,000 प्रिंसिपल में जोड़ के आप नया प्रिंसिपल बना दोगे 5200, और इस 5200 पर आपको इन 6 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2%। 5200 रुपीज पर इन 6 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 2% इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो ऊपर कहानी लिखी है हाफ ईयरली की और नीचे कहानी लिखी है जब हम ईयरली कंपाउंड करते हैं। अब हम सीधा सीधा देखते हैं डिफरेंस। तो मुझे बताओ, यहां भी 5,000 का 2% इंटरेस्ट मिला है, यहां भी 5,000 का 2% इंटरेस्ट मिला है, तो मुझे बताओ यहां से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा? नहीं ना, तो ये मैंने काट दिया। कोई डाउट है? इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया कि यहां भी 5,000 का 2%, यहां भी 5,000 का 2% ब्याज मिला है, तो बराबर ही होगा, यहां से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पर मिला है 5100 का 2%, यहां पर मिला है 5,000 का 2% ब्याज, तो डिफरेंस कितना आया? 100 रुपए का। 100 रुपए का 2% कितना होता है? 2 रुपए, यानी यहां पे 2 रुपए का डिफरेंस आएगा हाफ ईयरली और ईयरली में। यहां मिला है 5200 का 5202 का 2%, यहां पे मिला है 5200 का 2%, तो डिफरेंस कितने का? 2 रुपए का। तो 2 रुपए का 2% कितना होता है? 0.04। 2 रुपए का 2% कितना होता है? 0.04 रुपीज। तो टोटल डिफरेंस क्या आएगा? दोनों को ऐड करोगे 2.04 रुपीज, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ गया 2.04 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर है भाई, 2.04 रुपीज। क्लियर? सभी को बात समझ में आई? तो ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बस ब्रेक करके लिख दिया है, इंटरेस्ट को मैंने जोड़ा नहीं है। क्लियर है? 5,000 रुपए हाफ ईयरली के लिए एक बार फिर से बताता हूं। 5,000 रुपए पे हाफ ईयर में आपके 1.5 साल में 6 मंथ प्लस 7 3 साइकिल हो जाएंगी। 5,000 पर 2% मिलेगा, तो 100 रुपए लिखने की जरूरत नहीं, 100 रुपए ब्याज को 100 रुपए ऐड कर दिया प्रिंसिपल 5100 का 2% मिलेगा 102, इसमें ऐड कर दिया 5202 का 2% मिलेगा। सेम साइकिल मैंने ईयर के लिए बना ली। जब मैं ईयरली कंपाउंड करूं, डिफरेंस लिया तो साफ साफ यहां पे 100 रुपए का डिफरेंस दिखा, 2 रुपए ब्याज बनेगा। 5202 का 5202 और 2 रुपए का डिफरेंस दिखा, 2 रुपए का 2% 0.04 का डिफरेंस आएगा, 2.04 रुपए आ गया डिफरेंस। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हो गया, जो कि बेस्ट तरीका भी है मेरे हिसाब से। क्लियर है? आप इसको परसेंटेज वाले तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज काफी इजी दे रखी है क्वेश्चन में। परसेंटेज दे रखी है 4%, बड़ा ही सरल है 4%। तो क्लियर है? कैसे करोगे? गौर से समझना। अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो 6 मंथ की 6 मंथ की प्लस 6 मंथ की प्लस 6 मंथ की 3 साइकिल हो जाएंगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा 6 मंथ में वो 2% होगा। सही बात है ना? 2% का इफेक्टिव कितना आएगा आपका? 4.04%। सही बात है? 4.04 और ये 2% अलग, तो +2 + 4.04 × 2/100। बोलो सही बात है? तो ये हो जाएगा 6.04 प्लस ये हो जाएगा 8.08 है ना, तो 0.0808 ये हो जाएगा भाई। 8.08 बटे 100 करोगे तो 0.0808 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो आने वाला है ये आएगा 0.08 6.1208%। ये आएगा यहां से बात निकल के। तो ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम क्या हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे 6.1208%। अगर मैं ईयरली कंपाउंड की बात करता हूं तो ईयरली का मतलब क्या होगा? 1.5 साल में 1 ईयर प्लस 6 मंथ। तो इस 1 ईयर में आपको ब्याज 4% मिलना है और इस 6 मंथ में ब्याज आपको 2% मिलना है। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो कितने ब्याज मिलेगा? 4 + 2 + 4 × 2/100। बोलो इतना मिलेगा। तो ये हो जाएगा 6.08%। बोलिए कोई दिक्कत? इतना कर सकते थे, किसी को कोई समय नहीं लगेगा करने में। अगर मैं दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो 0.408%। पॉइंट डिफरेंस कितने का? 6.12 में से माइनस करोगे क्या? 6.1208 माइनस करोगे 6.08, तो ये आ जाएगा 0.8, 12 में से 8 के 4, यानी कि 0.0408%। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है भाई? कोई डाउट है? 0.0408% ही आएगा आपका डिफरेंस। क्लियर ना? अब ये क्या है? प्रिंसिपल कितना है आपका? 5,000 रुपए का डिफरेंस निकालना है, तो 5,000 रुपए का 0.0408% यानी कि बटे 100। क्लियर है? ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, और यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है भाई? 20 40 आ गया, और आपकी एक जीरो भी लगेगी और दशमलव लगेगा आपका 1 2 3 4 4 के बाद, तो 2.04 रुपीज ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है ना? 0.0408% है ना, तो बटे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 यहां पे करोगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, एक जीरो लगेगी और 4 को बाद दशमलव, 2.0400 रुपीज। क्लियर है? तो ये इस करने का दूसरा तरीका होगा जो आप परसेंटेज से करोगे। पहला मेथड तो आपको पता ही, उसमें आप डायरेक्टली डिफरेंस से कर दोगे। क्लियर है? सभी को समझ में? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर आप इसको बेवजह की कैलकुलेशन में उलझाने लगे तो सवाल बहुत विकराल हो जाएगा, अदरवाइज बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक सवाल और मैं कराता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो इसी टाइप का है और गौर से समझना है आपको। ठीक है भाई? चलिए, What is the difference between compound interest on ₹15,000 for 9 months at 16% per annum accordingly as the interest is compounded half yearly and quarterly? अब ये सवाल थोड़ा अच्छा हो गया, ये सवाल थोड़ा बेटर हो गया। प्रिंसिपल दिया है आपको 15,000 रुपए, रेट दिया है 16% पर एनम, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम दिया है 9 मंथ। डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक बार तो हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, एक बार हम क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं। आसान सी बात है।
अगर 9 मंथ टाइम दिया है तो अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ की 3 साइकिल हो जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम दिया है तो ये हो जाएगा 16/4, यानी कि एक तिमाही में आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल का, 4%। क्लियर है ना? अब अगर मैं सबसे पहले यहां पे क्वार्टरली की बात कर लेता हूं, क्योंकि क्वार्टरली में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा हाफ ईयरली से। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? प्रिंसिपल है 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन 3 महीनों में? 4%। तो 15,000 का 4% इंटरेस्ट मिलेगा, 15,000 का 4%। तो 15,000 का 4% होता कितना है? 600। यानी कि नया अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा 15,600 हो जाएगा, और अगले साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 15,600 हो जाएगा। अब जो ब्याज मिलेगा 15,600 पर मिलेगा, कितना मिलेगा? 15,600 का 4%। 15,600 का 4%। 15,600 का 4% कितना होता है? ये होता है 15 चौका 60 और 6 चौक 24, 624 रुपए। तो 624 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट हो जाएगा, इसमें ऐड कर दोगे 624, तो ये हो जाएगा 16,224 रुपए। अब जो मिलेगा 16,224 पर मिलेगा थर्ड साइकिल में, जो कि 4% इंटरेस्ट मिलेगा। 16,224 पर 4%। तो ये तो कहानी चल रही है आपकी क्वार्टरली की। अब मैं कहानी लिख रहा हूं यहां पे हाफ ईयरली की। अब हाफ ईयरली को गौर से देखिए, ठीक है भाई। हाफ ईयरली में दिक्कत क्या है कि यहां पे हाफ ईयरली में आपका टोटल 9 मंथ दिया है। तो 9 मंथ का जो मतलब होता है वो होता है 6 मंथ प्लस 3 मंथ्स, ये मतलब होता है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम है तो इस 6 मंथ में ब्याज कितना मिलेगा आपको? 8%। सही बात है। और 3 मंथ में आपको ये ब्याज कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपको 4%। इन 3 मंथ में ब्याज कितना मिल जाएगा आपको? ये 4%। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक बात समझ में आई? इससे क्या होता है कि आप फर्जी कैलकुलेशन से बच जाते हो। जो चेन रूल जो है, तो नाम दिया मैंने चेन रूल, इससे आप फर्जी कैलकुलेशन से बच जाओगे ना। अब ये क्या मिलेगा? इन 6 महीनों में 15,000 पर 8% ब्याज मिलेगा। इन 6 महीने में 15,000 रुपए पर 8% ब्याज मिलेगा। तो 15,000 का 8%, मैं इस 15,000 के 8% को ब्रेक करके कैसे नहीं लिख सकता? 15,000 का 4% मिलेगा प्लस 15,000 रुपए का 4% मिलेगा। भाई टोटल 15,000 का 8% हो गया। 6 महीने में 15,000 का 8% यानी कि 1,200 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने बाद 1,200 रुपए ब्याज प्रिंसिपल में ऐड हो गए, नया प्रिंसिपल बन जाएगा 16,200। 15,000 प्लस 1,200 यानी कि 16,200। अब इन 3 महीनों में 16,200 रुपए पर आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, 4%। 16,200 रुपए पर 4% इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए कितनी आसानी से आपने चीजों को ब्रेक करके लिख दिया। मुझे जो चेक करना है वो डिफरेंस चेक करना है। यहां भी 15,000 का 4% ब्याज मिला है, अभी 15,000 का 4%, तो यहां से तो डिफरेंस आएगा नहीं। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 15,600 का 4%, 15,000 का 4% तो 600 रुपए का डिफरेंस है। 600 का 4% यानी कि यहां पे आपको 24 रुपए डिफरेंस आएगा। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है 16,224, यहां पे 16,200, तो 24 रुपए का डिफरेंस है। 24 का 4% यानी कि कितना? 0.96। तो टोटल जो डिफरेंस आएगा 24.96 रुपीज का आएगा। 24.96 रुपीज का डिफरेंस आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा। 24.96 रुपीज का डिफरेंस आएगा इसमें। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो या समझ में ना आया हो तो ये एक तरीका है जब आपको डिफरेंस निकालना हो और अजीब सी हाफ ईयरली क्वार्टरली साइकिल दे रखी हो, तो इस तरीके से चीजों को ब्रेक कर लीजिए। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब सवाल नंबर है आपका 88। ओके, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज रुपीज 15.264 when it is compounded annually and semi annually for 1 year 6 months. Find the principal. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल हो गया। इसमें क्या है कि रेट दिया है आपको 12% पर एनम। जब हम ब्याज को सेमी एनुअली कंपाउंड करते हैं और एनुअली कंपाउंड करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 15.264। आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो इसमें बेस्ट मेथड क्या है? आपका परसेंटेज सक्सेसिव मेथड x प्लस वाई प्लस एक्स बाय 100% बेस्ट है। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है 1 ईयर 6 मंथ्स। तो अगर मैं 1 ईयर 6 मंथ्स की बात करूं तो टोटल में इसको 6 मंथ के 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं। 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। सही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है तो अगर हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ्स में कितना है? ये 6%, 6%, 6% ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में? सभी को 6%, 6%, 6% ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा लूं 6%, 6% में फिर 6% में, या फिर मुझे पता है कि 3 साइकिल के लिए अगर आपको सीआई निकालना हो तो 3:3:1 बेस्ट मेथड होता है। 3:3:1 बेस्ट मेथड होता है। अब मुझे यह भी पता है कि अगर मैं प्रिंसिपल को 10,000 मानूंगा तो मुझे पॉइंट की दिक्कत नहीं होती। पॉइंट्स में आप आसानी से कर लोगे। अगर 10,000 प्रिंसिपल है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना आएगा ब्याज? 600। फिर 600 का 6% कितना हो जाएगा? 36। 36 का 6% कितना हो जाएगा? 2.16। ऐड करिए देखिए जल्दी से। 1800 प्लस 108 प्लस 2.16। 1800 प्लस 108 यानी कि 110 हो गया, तो ये हो गया 1910.16। 1910.16 ब्याज आया 1.5 साल का 10,000 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितना है? 2 जीरो हटाएंगे तो 10 मतलब इधर खिसक जाएगा, यानी कि 19.1016। 19.1016 देखिए बिना गुणा किए और इतनी आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 100 रुपए पर 3 साल में 19.1016 इंटरेस्ट मिला है। अगर मैं ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड करता हूं कितना? 12% पर एनम के हिसाब से। कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। सभी को मेथड समझ में आया मेरा वाला? कि अगर यहां पे तुम्हें टोटल 1.5 साल का टाइम दे रखा है तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ की टोटल कितनी साइकिल होगी? 3 साइकिल होगी। हर एक साइकिल में आपको 6% इंटरेस्ट मिलना है तो आपको यहां पे 2 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा। कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए मुझे गोल्डन रेशियो पता है 3:3:1।
प्रिंसिपल मैंने 10,000 माना, 10,000 का 6%, 636, 2.16 एडअप कर लिया, 1910.16। तो 10,000 रुपए पर मिला 3 साल में इतना, तो 100 रुपए पर मिला होगा कितना, 19.1016। ठीक है, तो मुझे पता चल गया क्या, मुझे पता चल गया कि अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 19.1016% मिलेगा 1.5 साल में। 19.1016% मिलेगा 1.5 साल में। क्लियर है, कितनी आसानी से हो गया ना। अगर मैं एनुअली कंपाउंड करूंगा, एनुअली का मतलब क्या होता है, 1.5 साल को ऐसे लिखोगे 1 ईयर प्लस 6 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 12% पर एनम, यानी कि 1 साल में 12% मिलेगा और इन 6 महीने में 6%। अगर मैं टोटल ब्याज निकालूं आपका तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 12 इंटू 6/100। ये दिमाग में लिखना होता है। आ गया 18.72%। 18.72% आपको ब्याज मिलेगा 1.5 साल में अगर एनुअली कंपाउंड करोगे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, जस्ट आपको माइनस ही तो करना है। तो ये आ जाएगा 16, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 7 गया 3, 0.3816% का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आया 0.3816% का। रुपीस में डिफरेंस कितना है मेरे भाई, रुपीस में डिफरेंस है 15.264 रुपए का। 15.264 रुपए का डिफरेंस है रुपीस में। तो यहां पे दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो यहां पे 0 बढ़ा देते हैं, अब हटा लेते हैं। 3816 है तो 16 चौका 64 होता है और ये 152। तो यहां पे क्या कर दे, पूरा 4 बार चला गया भाई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 40 रुपए। आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि 2 जीरो चुपका दी, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 4000 रुपीज, यानी कि सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ना भैया वो आएगा आपका 4000 रुपए। क्लियर, मुझे बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है और ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, सभी को बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है 89। ओके, ये मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है सवाल में, इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज ₹12,000। 3 साल के बाद 12% पर एनम के हिसाब से अमाउंट मिश्रधन दे रखा है 12,000 रुपए। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द 4th ईयर। तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी, 4th ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। क्लियर है, तो 12,000 रुपए अमाउंट दे रखा है 3 साल बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 13,440। कुछ है ही नहीं सवाल में, कैसे, गौर से समझिए। अगर प्रिंसिपल पी है और 3 साल बाद आपको अमाउंट दे रखा है 12,000 रुपए, ये अमाउंट है 12,000 रुपीज आपका, ये अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर। पूछा है चौथे वर्ष के एंड में अमाउंट, यानी कि इससे 1 साल बाद ही, और तो पूछा है 1 ईयर बाद अमाउंट क्या होगा। तो ये अमाउंट है 12,000 रुपए। चौथे साल के लिए 12,000 रुपए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। 4th ईयर के लिए ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 12,000 का 12% कितना होता है, सभी को पता है 1440। यानी कि चौथे साल में आपको 1440 रुपए ब्याज मिलेगा और आपका जो अमाउंट है 12,000 प्लस 1440 यानी कि 13,440 रुपए अमाउंट हो जाएगा चौथे साल के एंड में। क्लियर है, कोई डाउट है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है भाई। इसमें क्या है, प्रिंसिपल 3 साल बाद 12,000 रुपए आगे अमाउंट है, ये अमाउंट है 3 साल बाद, लेकिन चौथे ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो 12,000 का 12% कितना, 1440 रुपए ब्याज मिलेगा आपको। सिंपल सा दिमाग में सोच सकते हो, 1440 रुपए ब्याज मिल जाएगा आपको और 12,000 रुपए में ऐड करोगे 13,440। ये क्या हो गया, 4th ईयर के एंड में अमाउंट हो गया। 5th ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, 13,440 रुपए क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना टफ सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, वर्बली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 90। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो आपके टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब आपको प्रिंसिपल दिया होगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा और पूछा होगा कि आपसे कितने समय में ये कैलकुलेशन हुई है। बात समझ में आई। तो मैंने 4-5 एग्जांपल लिया, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और मेथड भी बताऊंगा सॉल्व करने का। जैसे कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹3,000 यील्ड ₹993 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए से कितने वर्षों में 993 रुपए मिलेंगे। क्लियर है, तो आसान सा सवाल है, आप देखते इसका आंसर बता सकते हो 3। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, वर्बली आंसर बता सकते हो। कैसे भाई, मुझे पता है कि 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 10% मुझे पूरा रटा हुआ है। एसएससी में 10% बहुत फेमस है। अगर 10% मुझे रटा हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई 3,000। मैं पहले शॉर्टकट बता रहा हूं, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3,000। प्रिंसिपल अगर 3,000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ब्याज मिला 993। अगर मैं जरा गौर से देखूं, गौर से, क्या ये 3,000 का 33.1% नहीं है, क्या ये 3,000 का 33.1% नहीं है, 3,000 का 30% होता है 900। ये 900 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि ये तो 33.1% है। यानी कि 3,000 का 33.1% कितना है, 993 रुपए के बराबर है कि नहीं। 3,000 का 33.1% ब्याज मिला है 993 रुपए। अगर 33.1% ब्याज चाहिए और 10% पर एनम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो टोटल कितनी साइकिल लगेंगे, 3 साइकिल। ब्याज एनुअली कंपाउंड है तो यानी कि 3 ईयर। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 3 ईयर्स। क्लियर, सभी को समझ में आया। 3,000 का 33.1% ब्याज मिला, कब पॉसिबल है, जब 3 साल तक हम इंटरेस्ट करेंगे ना, 3 साल तक कैलकुलेट करेंगे। 10% प्लस 10% प्लस 10%, 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर है, तो ये सवाल जो होगा आपका वर्बली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं बताता हूं इसका मेथड।
मेथड क्या है गौर से समझना कि इसमें आपको रेट दिया है 10% रेट दिया है, यानी कि 1/10 दिया है रेट। तो मुझे बताओ स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा आपका 11/10। स्केलिंग फैक्टर होता क्या है? स्केलिंग फैक्टर होता है कि प्रिंसिपल से अमाउंट एक साल में कितने गुना हो जाता है, ये होता है स्केलिंग फैक्टर, कि प्रिंसिपल से अमाउंट कितने गुना हो रहा है एक साल में। एक साल में 11/10 गुना हो जाएगा अमाउंट प्रिंसिपल से, पिछले साल के अमाउंट से अब जो अमाउंट है 11/10 गुना हो जाएगा, फिर अगले साल में 11/10 गुना, फिर अगले साल में 11/10 गुना। सो दिस इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर मेरे हिसाब से। चलिए अब गौर से समझिए। नाउ यहां पे दे रखा है आपको प्रिंसिपल 3000 रुपए, 3000 रुपीज प्रिंसिपल दे रखा है। आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 993 रुपए दे रखा है, यानी कि 3 साल बाद अमाउंट कितना दे रखा है? 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है 3993 रुपए। अमाउंट 3 साल बाद नहीं, आपको ब्याज दे रखा है कितना? 993 रुपए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 993, 3993 रुपए क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल 3000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट 993, तो अमाउंट हो जाएगा 3993। जरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 से कटेगा ना पूरा, 1331/1000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1331/1000। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 11/10 का क्यूब लिख सकता हूं, 11/10 का क्यूब। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल से 11/10 का क्यूब हो गया। 11/10 का क्यूब गुना होने का मतलब है कि एक साइकिल में 11/10 हुआ, फिर अगली साइकिल में 11/10 हुआ होगा, फिर अगली साइकिल में 11/10 हुआ होगा। तो टोटल कितनी साइकिल लगी? टोटल 3 साइकिल लगी, 3 प्रोसेस लगे, टोटल 3 प्रोसेस लगे। ये टोटल कितने प्रोसेस लगे? 3 प्रोसेस लगे। और यहां पे ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 3 साइकिल का मतलब 3 ईयर्स हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 3। ये है इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को बात? समझ में? हिट एंड टेल से करना ज्यादा आसान है। अमाउंट प्रिंसिपल का जो रेशियो है 11/10 का क्यूब आ गया, यानी कि अमाउंट जो है आपका कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल से 11/10 की पावर 3 गुना हो गया। तो टोटल 3 साइकिल लगेंगे। एक साइकिल में होता है 11/10 गुना, यहां तो 11/10 की पावर 3 दिख रहा है, तो 3 साइकिल लगेंगे। 3 साइकिल का मतलब 3 ईयर, अगर एनुअल कंपाउंड हो रहा है तो। क्लियर सभी को समझ में? आसान सा सवाल है और प्रैक्टिस करते हैं इसी पर। सवाल नंबर है 91। In how many months will rupees 8,000 yield rupees 2648 as compound interest at 20% per annum compounded semi-annually? 8,000 रुपए कितने महीनों में 2648 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देंगे यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, लेकिन ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है? तो देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो। 18 मंथ देखते ही पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। कैसे? प्रिंसिपल है तुम्हारा 8,000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2648, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, लेकिन हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना है? 10%। तो 6 मंथ में, यानी कि एक साइकिल में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 10%, अगली 6 मंथ में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है अगली साइकिल में वो भी 10%। इस तरीके से अगर मैं गौर से देखूं, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, 2648 रुपए ब्याज है, तो मुझे बताओ क्या 8,000 का ये 2648 10% रटी हुई फिगर है, रटा हुआ होना चाहिए। या तो 21% देगा, या 33.1% देगा, 46.41% देगा। 8,000 का 33.1% नहीं है, 8,000 का 33.1% नहीं, 8,000 का 30% होता है 2400। ये 2400 से थोड़ा सा ज्यादा है 2648, तो तुरंत समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा 33.1% है। अगर मेरे भाई ये 33.1% है, यानी कि 8,000 से जो आपको ब्याज मिला है वो 33.1% मिला है। टोटल 6 मंथ और 6 मंथ की साइकिल चल रही है, तो मुझे बताओ टोटल कितनी साइकिल हुई होंगी? 3 साइकिल नहीं हुई होंगी। 10% ब्याज अगर आपको 6 मंथ सेमी एनुअली कंपाउंड करके दिया जाए, तभी तो आपको टोटल 3 साइकिल में 33.1% ब्याज मिलेगा। क्लियर है? यानी कि 3 साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है और हर साइकिल आपकी 6 मंथ की है, तो टोटल समय कितना है आपका? 18 मंथ। 18 मंथ का समय लगेगा, 18 मंथ्स। क्लियर? बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो ये आता है तुम्हारा इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका हिट एंड ट्रायल, आप तुरंत देखते ही बता सकते हो, आसान फिगर है। अगर मेथड देखना है तो ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपए, कुछ समय बाद आपका अमाउंट जो है 8,000 रुपए प्रिंसिपल, 2648 रुपए इंटरेस्ट, कितना हो गया? 10,648 हो गया। ये हो गया। अगर मैं इसको 8 से काट लूं, 8 एकम 8, 2 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8 बटे 1000, तो ये आया तुम्हारा 11/10 का क्यूब आया। यानी कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल से 11/10 का क्यूब हो गया, यानी कि कितना टोटल? अगर यहां पे तुम्हारा गौर से समझना 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 महीने में कितना मिलता है? 10%। 10% मतलब 1/10। तो स्केलिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? 11/10। यानी कि हर 6 महीने में आपका जो आपका है 11/10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11/10 हो जाता है आपका प्रिंसिपल, आपका अमाउंट पिछले वाले अमाउंट का 11/10, यहां पे 11/10 हो गया। तो टोटल कितने मंथ? 6 टोटल कितने मंथ लगेंगे? 18 मंथ लगेंगे। टोटल कितनी साइकिल? भाई पावर 3 है तो कितनी साइकिल कंप्लीट हुई होंगी? 3 साइकिल। लोग इसको रट लेते हैं, पावर 3 है तो 3 साइकिल कंप्लीट हुई है। 3 साइकिल का मतलब 18 मंथ, क्योंकि 6 मंथ की साइकिल 18 मंथ। लेकिन होता क्यों है? होता इस वजह से है। क्लियर है? तो मैं आपको रीजन जरूर समझाना चाहता हूं कि अगर सवाल घुमा के आ गया तो भी आप कर पाओ। समझ में आया? आसान सा सवाल था, वर्बली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 92। ठीक है, ये सवाल मैंने खुद बना के डाल दिया है क्वार्टरली पे, क्योंकि ईयरली पे सवाल आया है, सेमी एनुअली पे सवाल आया है, क्वार्टरली पे ज्यादा सवाल नहीं आए हैं, और इस पे भी आएगा। समझना ध्यान से। चलिए, इन हाउ मेनी मंथ्स विल रुपीज 24,000 विल बिकम 27783 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली?
ये अच्छा सवाल है, गौर से समझना। पूछा कितने महीने में 24,000 रुपए की धनराशि, कितने महीने में 27,783 रुपए अमाउंट बन जाएगी, यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, आपको वो मिल जाएगा आपको 3783 रुपीज। कितने महीने में आपकी 24,000 रुपए का जो धनराशि 27,783 हो जाएगी, यानी कि 3783 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यदि ब्याज की दर जो है 20% पर एनम हो, लेकिन ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है आपका 3 मंथ। भाई 12 मंथ का एक क्वार्टर यानी कि एक चौथाई 3 मंथ, तो टाइम 3 मंथ हो गया आपका, यानी कि एक साइकिल 3 मंथ की होगी। रेट क्या है, रेट आपका 20% का 1/4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5%, 5%, यानी कि आप एक क्वार्टर में यानी कि 3 मंथ में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% मिल रहा है। 3 मंथ में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिला आपको 5%। अब पहला तरीका है भाई हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से देखो, वैसे तो देखते ही आंसर बता सकते हो, नो कुछ करने की जरूरत नहीं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझिए। 24,000 रुपए ये दिख रहा है 3783, तो मुझे बताइए ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा एक क्वार्टर में 3 महीने में 5%, तो 24,000 का ये 3783 कितने परसेंट है लगभग। देखिए 24,000 का 10% होता है 2400, 24,000 का 5% होता है तुम्हारा 1200, तो 15% कितने के बराबर होगा 3600 के। 24,000 का 15% 3600 रुपए होता है, 24,000 का 15% 3600 रुपए होता है। ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग है, 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग देखते ही तुरंत दिमाग में जाना चाहिए 15 पॉइंट समथिंग मतलब समथिंग फिल कर देता हूं, ये 15.7625% है। एग्जैक्ट 15.7625% आएगा, क्योंकि आपको हिट एंड ट्रायल करना है। 15.7625% तभी पॉसिबल है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 15% है। 15% अप्रोक्सीमेटली होने का मतलब है ये 15.7625% ही श्योर होगा। क्यों? क्योंकि 3 मंथ में 5%, अगले 3 मंथ में 5% और नेक्स्ट 3 मंथ में 5%, तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्वार्टरली कंपाउंड होकर 3 साइकिल में वो 15.7625% ही मिलता है। और ये आपका 15.7625% ही है, यानी कि टोटल 3 साइकिल कंप्लीट हो गई 3 महीने की, तो टोटल समय कितना लगा 9 मंथ, डी ऑप्शन 9 मंथ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल से इन क्वेश्चंस को लगाना है। तुरंत देखिए कि अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली 15.7625% है कि नहीं अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 15% लगा रहा था, लेकिन 5% को भी तो बैलेंस करना है हमको, तो 5 की अगर 3 साइकिल हुई होंगी तो 15.7625% बनेगा, और ये भी 15% से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0.7625% ही ज्यादा होगा। बस खत्म कहानी। 3 साइकिल होगी यानी कि 9 महीने। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल, जिसको आप वर्बली कर सकते थे। वर्बली कैसे? 24,000 रुपए पे 3783 ब्याज मिल रहा है, 3783, तो आप तुरंत समझ जाओगे लगभग 15% के आसपास है। 5% के हिसाब से 15% तक जाने के लिए लगभग 3 साइकिल चाहिए आपकी, एग्जैक्ट 3 साइकिल चाहिए, यानी कि 9 महीने का टाइम हो गया, खत्म, वर्बली हो जाएगा। मेथड समझते हैं कि प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है 24,000 रुपए, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 27,783, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ पावर जरूर बनेगा, क्योंकि अगर आप 20% पर एनम रेट बोल रहे हो तो 3 महीने में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड करो 3 मंथ में आपको 5% इंटरेस्ट मिलना है, दैट मींस 1/20, यानी कि स्केलिंग फैक्टर कितना जाएगा, स्केलिंग फैक्टर जाएगा 21/20, यानी कि हर 3 मंथ में ये 21/20 हो जाएगा आपका अमाउंट। तो इसको 21/20 की पावर बनाने की कोशिश करो, देखेंगे कि कितने बार स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई। तो 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 कम 3, 3 8 24, नॉट टू 61/8000, जो कि 21/20 का क्या है, क्यूब है। 21/20 का क्या है, ये क्यूब है, पावर 3 है। अगर 21/20 की पावर कितना गया मेरे भाई, ये पावर 3 गया है, यानी कि स्केलिंग फैक्टर 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 3 बार हुआ है, यानी कि टोटल 3 साइकिल कंप्लीट हुई है। 3 साइकिल कंप्लीट का मतलब 3 मंथ की एक साइकिल है, टोटल समय कितना गया 9 मंथ, ये डी ऑप्शन। क्लियर? समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 93। सवाल नंबर है आपका 93, आसान सा सवाल है वर्बली। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% पर एनम फॉर n ईयर्स इज इतना 4347, द वैल्यू ऑफ n इज। ये आपके 2016 मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट, गौर से समझना। हाँ शायद 2016 मेंस का ही है। प्रिंसिपल दिया है 30,000 रुपए, रेट दिया है 7% पर एनम, n सालों में जो ब्याज मिला है वो 4347 मिला है। वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू क्या है देखिए। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम है, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 7% होगा, 2 साल में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास जाएगा, 14.49%, 2 साल में 14.49% के आसपास जाएगा। प्रिंसिपल अगर 30,000 रुपए है, तो 30,000 पे 4347 रुपीज ब्याज मिला है, तो 30,000 का अगर मैं 14.49% निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे बताना मेरे भाई क्या 30,000 का 14% 4200 होता है, 30,000 का 49% यानी कि 30,000 का 0.49% निकालूंगा तो 147 आएगा, 147 आएगा, यानी कि ये क्या है 30,000 का 4347, 30,000 का 14.49% है 4347 रुपीज। अरे समझे कि नहीं? 30,000 रुपए प्रिंसिपल है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल में 14.49% ब्याज मिलेगा। मेरे 14.49% देखते दिमाग तुरंत वहां पे गया यार, 30,000 का 14% तो 4200 होता है, ये 4200 के आसपास है, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो 30,000 का 0.49% 147 होता है, तो 4347 रुपीज ब्याज मिला है आपको 30,000 रुपए पर, 14% ब्याज है 14.49%, तो टोटल कितनी साइकिल में मिला होगा, 2 साइकिल में, यानी कि टाइम कितना गया इनके लिए 2 ईयर्स, बी ऑप्शन। क्लियर है? सभी को समझ में? बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 94। ये भी इसी टाइप का है, इसलिए मैंने 5-6 सवाल एक साथ डाल दिए जिससे कि आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाए प्रचुर मात्रा में। चलिए, इन व्हाट टाइम विल ₹64,000 अमाउंट टू 68921 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया है कि कितने समय में 64,000 रुपए 68921 बन जाएंगे यदि तुम्हारा इंटरेस्ट 5% पर एनम हो और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। यदि 5% पर एनम इंटरेस्ट बोला है, अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं यानी कि 6 मंथ में कंपाउंड करते हैं तो 6 मंथ्स का मतलब होता है 6 मंथ में आपको 2.5% मिलेगा, दैट मींस 1/40 1/40। तो 2.5% मतलब 1/40, तो स्केलिंग फैक्टर क्या जाएगा 41/40। 6 महीने में जो स्केलिंग फैक्टर होगा 6 मंथ में वो 41/40 होगा, यानी कि आपका अमाउंट जो है पिछले वाले अमाउंट से 41/40 गुना हो जाएगा। यही तो है। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं कि कितनी बार स्केलिंग फैक्टर काउंट हुआ। प्रिंसिपल कितना है आपका 64,000 रुपए, अमाउंट कितना है 68,921 रुपीज हुआ। तो बस चेक करिए, ये 41/40 का कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 कुछ ना कुछ बनना चाहिए, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गौर से देखोगे नीचे 64,040 का क्यूब है, ऊपर अगर आप वैल्यू गौर से देखो तो ये जाहिर सी बात है 41 का क्यूब है, 1 यूनिट, ये भी 1 ही है। तो गौर से देखोगे तो 40/41 की पावर कितनी है 3 है, 41/40 की पावर कितनी है 3, यानी कि स्केलिंग फैक्टर जो है 3 बार काउंट हुआ है, 41/40 गुणा 41/40 गुणा 41/40। तो आपकी साइकिल भी 1 साइकिल प्लस 2 साइकिल प्लस 3 साइकिल, यानी कि 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ 3 बार लगा होगा, यानी कि टोटल जो आंसर आएगा 18 मंथ यानी कि 1.5 साल, 1.5 ईयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सवाल नंबर 95। क्लियर है? ध्यान से समझना। If in 2 years at simple interest the principal increases by 16%, what will be the interest earned on rupees 25,000 in 2 years at the same rate? ओके, वेरी गुड। देखिए कितना आसान सवाल है। 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पर वो कितना है 16%। इन 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 16%। 2 सालों में आपका जो प्रिंसिपल है 16% इंक्रीज हो गया, क्योंकि 2 सालों में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है 16%। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलता कितना है 8%। तो ब्याज की दर जो आ गई वो 8% पर एनम नहीं आ गई क्या मेरे भाई, 8% पर एनम आ गई ब्याज की दर 8%। तो पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए अर्न ऑन रुपीज 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 सालों में उसी रेट से। तो मुझे बताइए अगर ब्याज की दर 8% पर एनम हो तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 सालों में वो कितना होगा, वो क्या आपका 8 इंटू 8/100, यानी कि 16.64% नहीं होगा क्या 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट? 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का 16.64% नहीं होगा, इतना ही होगा। कितनी धनराशि दी है 25,000 रुपए। तो क्या मुझे बताइए 25,000 रुपए पर 16.64% का ब्याज नहीं मिलेगा? मुझे बताइए, इसको मैं वर्बली भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि 25,000 का जो 16% होता है, 25,000 का अगर आप 16% निकालोगे तो आपका 4,000 के आसपास होता है। आंसर 4,000 से बड़ा होगा। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, नहीं आंसर है, नहीं आंसर है, नहीं आंसर है। भाई 25,000 का 16%, 25 गुणा 16 कितना होता है 400, 25 गुणा 16 कितना होता है 400, रट्टा मार लो। तो 25,000 का 16% कितना जाएगा तुम्हारा 4,000 प्लस 0.64% है, तो आंसर 4,000 से बड़ा होगा, तो 4160 करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? खत्म सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर है भाई अपना, सवाल नंबर है 96 क्वेश्चन भी आपके मेंस के पेपर का आया हुआ है, गौर से समझना। If in 3 years at simple interest the principal increases by 15%, 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल 15% बढ़ जाता है। तो 3 सालों में जो है 15% बढ़ा है 3 सालों में। अगर 3 साल में 15% बढ़ा है तो ब्याज की दर कितनी होगी 5% पर एनम होगी कि नहीं? 3 साल में 15% तो 1 साल में 5%। पूछा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 15 लाख रुपए पर 3 साल में सेम रेट से। 15 लाख रुपए पर 3 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 5% से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो मैंने आपको रटवा रखा है कि 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 15.7625% मिलेगा, 15.7625%। इसलिए मैंने बोला कि 5 और 10 की फिगर को घोल के पी जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा एसएससी में यही आता है। तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625% मिलेगा। किसका? 15 लाख का। 15 लाख का 15.7625%। तो अगर मैं 15 लाख का 15% निकालूंगा तो 2.25 लाख के आसपास आंसर आएगा। तो ये तो बिल्कुल आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। 2 आंसर हैं। अब देखते हैं 15 लाख का 15% तो 2.25 लाख हो गया, प्लस अब ये देखिए ये जो 0.7625 है ये आपका 1% से कम है, ये आपका 1% से कम है। 15 लाख का अगर मैं 1% निकालूं तो 0.15 लाख होगा, और ये आपका अगर मैं 15 लाख का 1% भी निकालने लगूं तो मुझे बताइए क्या 0.15 लाख नहीं होगा? 15 लाख बटे 100 0.15 लाख, और ये उससे भी कम है, यानी कि 0.15 लाख से भी कम होगा। जाहिर सी बात है 0.10 समथिंग कुछ ऐसे होगा कि नहीं? क्लियर है? समझ में है कि नहीं? 0.15 लाख से कम ही होगा, तो आंसर जो होगा 2.25 के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, यानी कि एक ही आंसर है ये आपका सी। ये आंसर पॉसिबल है नहीं, समझ कि नहीं? अरे कोई डाउट है भाई? 15 लाख का 1% तो 0.15 लाख होता है, हमको तो 0.7625% निकालना, तो 0.15 लाख से कम यानी कि 0.10 लाख, 0.11 लाख, 0.12 लाख होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या है 2.36 लाख, सी ऑप्शन। तो ऐसे आपको थोड़ा ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बेवकूफी की तरह गुणा करने लगे 7625 की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 97। सवाल नंबर 97 आपके रेलवे के पेपर का आया हुआ है, गौर से समझना। If in 3 years at simple interest the principal increases by 18%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 18% बढ़ जाता है, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है 6%। 1 साल में
क्या बोला, इफ इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाय 18%। सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल में प्रिंसिपल 18% बढ़ जाता है, तो प्रिंसिपल 18% बढ़ रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 6%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम आ गया, 6% पर एनम। अच्छा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹25,000 इन 3 years एट सेम रेट। तो मुझे बताइए इसी रेट से 25,000 रुपए पर 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में। क्लियर है, ये सवाल हमसे पूछा है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, पहली बात तो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, तो पहले निकाल लेते कि इंटरेस्ट मिलेगा कितना 3 साल में। तो उसके लिए मेरे पास ये गोल्डन रेशियो है। अगर मैं 100 रुपए मानता हूं प्रिंसिपल को, तो 100 का 6%, 6 का 6% 0.36 का 6% 0.0216। अब 10,000 लेके भी कर सकते थे, थोड़ा और कैलकुलेशन आसान हो जाती। 6 × 18 प्लस 1.08 प्लस 0.0216, तो ये हो जाएगा आपका 19.1016%, 19.1016 आ गया ना। क्लियर है, यानी कि 3 साल में 100 रुपए पर 19.1016 ब्याज मिला। यानी कि कितना इंटरेस्ट मिला 3 साल में आपको 19.1016% इंटरेस्ट मिला है 3 इयर्स में। 3 इयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, 19.1016% इंटरेस्ट मिला है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ज्यादा इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि ओवरऑल आपको कितना ब्याज मिला इस रेशियो की मदद से, 3:3:1 की मदद से। सही है। अच्छा, आपसे पूछा है कि 25,000 रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, 25,000 रुपए का 19.1016% ही तो निकालना है, और बटे 100, तो उसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0, 19 0 0, 19 पंजे 95 का 5, यहां से लगे 2, वहां से लगे 9, उस दिन 38 और ये 9 कितना हो जाएगा आपका 47, 4750। आंसर जो है 4750 को क्लोज टू होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पॉसिबल नहीं है, तो ये तो 5,000 प्लस हो गया। आंसर 4700 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 4500 तो आंसर है नहीं। आंसर बस एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हो कि 250 का 19% कितना, 4750। आंसर जो है आपका 4750 के क्लोज होगा, तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन दिखता है। आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बिना ये कैलकुलेट किए भी कि 25,000 रुपए है प्रिंसिपल, 25,000 रुपए, रेट जो है 6% पर एनम है, तो यानी कि 18% प्लस समथिंग तो होगा ही, 18% समथिंग तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन आपका 20% से कम रहेगा, 18 और 20 के बीच में रहेगा। 18% और 20% के बीच में एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 25,000 का, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। 25,000 का अगर मैं 20% निकालूं तो 5,000 होता है, तो 5,000 से 2 ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं थे। क्लियर है, अगर मैं 25,000 का 18% निकालूं तो 0 18 5 90 4500 होता है, तो 4500 रुपए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिल जाएगा, तो इससे तो ज्यादा आने वाला आंसर केवल एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन बहुत मैटर करते हैं अगर आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, तो समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर है 98। बताना व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन ₹1 year ऑन ए सम ऑफ ₹10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। एक साल में 10,000 रुपए पर अगर मैं ब्याज क्वार्टरली कैलकुलेट करूं और एनुअली कैलकुलेट करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आएगा। अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूंगा ब्याज को 40% पर एनम के हिसाब से, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 40%। लेकिन अगर मैं क्वार्टरली कैलकुलेट करूंगा तो एक ईयर में 4 क्वार्टर हो जाएंगे, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 4 क्वार्टर। और चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 40% पर एनम है, तो 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, फिर आपको 10% मिलना चाहिए। तो 10% 10% 10% 10% की 4 साइकिल हो जाएंगी, यानी कि ओवरऑल आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा 46.41% होगा। ये तो रटा हुआ होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, यानी कि अगर मैं क्वार्टरली अगर मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगा तो आपको 46.41% ब्याज मिलेगा। कितना, 46.41% ब्याज मिलेगा। तो बताइए, हमसे पूछा गया है कि उन दोनों में कितना अंतर होगा, तो यहां से अंतर पूछा है, ये अंतर आएगा कितना, 6.41%, 6.41%। क्लियर है, तो 6.41% डिफरेंस आएगा, दे दिया 10,000, तो 10,000 का 6.41% का 641, डी ऑप्शन। क्लियर है, 641 रुपीज। तो इस तरीके से अगर आपको डाटा याद है तो सवाल वर्बली सॉल्व हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए 10% और 5% की फिगर। नेक्स्ट देखेंगे सवाल, कितना आसान सवाल है, पेपर का आया हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 1 year ऑन ए सम ऑफ ₹25,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। अच्छा, मतलब अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअली ब्याज कंपाउंड करूंगा, गौर से समझना, आपको एक साल में 25,000 रुपए पर कितना डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यदि मैं एक बार सेमी एनुअली कैलकुलेट करूं, एक बार एनुअली। तो अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूंगा तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 20%। लेकिन अगर मैं सेमी एनुअली कैलकुलेट करूंगा, छमाही रूप से ब्याज को संयोजित करके कैलकुलेट करूंगा, तो सेमी एनुअली का मतलब एक साल में तो आपके फिर 2 साइकिल हो जाएंगी, 6 मंथ और 6 मंथ। अगर पर एनम 20% तो 6 महीने में कितना, 10%। 10% की 2 साइकिल होगी, यानी कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 21%। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1%। तो 25,000 का 1% कितना होगा, 250 रुपए। ये आंसर होगा, वर्बली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 100 नंबर। ठीक है, गौर से समझना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 1 year एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट 12,500 रुपए प्रिंसिपल है, रेट 8% पर एनम है, तो यदि मैं ब्याज को एनुअली कंपाउंड करूं, एनुअली कैलकुलेट करूं और हाफ ईयरली, एक बार एनुअली है और एक बार हाफ ईयरली है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आएगा। अगर मैं एनुअली कंपाउंड करूंगा तो ब्याज मिलेगा कितना, 8%। अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो देखिए
एक ईयर में आपकी 2 साइकिल हो जाएंगी 6 मंथ और 6 मंथ की। अगर पर ईयर 8% है तो 6 मंथ में कितना मिलेगा 4%। कितना मिलेगा 4%। 6 मंथ में 4% मिलेगा तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 × 4/100। क्लियर है? दैट मींस 8.16%। 8.16% मिलेगा कि नहीं बैच? मुझे बताइए, कोई दिक्कत है? 8.16%। दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे? डिफरेंस पूछा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.16% का। ये आप तुरंत दिमाग में सोच सकते थे भाई कि अगर वहां पे 8% मिल रहा है, यहाँ पे 4 + 4 8.16%, तो डिफरेंस आएगा 0.16% का। 12,500 का 0.16% ही तो निकालना है बस केवल, तो 0.16/100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 रुपया। सी ऑप्शन। क्लियर? सभी को समझ में आया? बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 101 और 7 पूरा हो गया आपका। ठीक है? What is the compound interest earned on rupees 80,000? 80,000 रुपए पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 40% पर एनम के हिसाब से एक साल में, यदि हम क्वार्टरली कंपाउंड करें। अगर हम क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% पर एनम है, एक साल में आपकी फिर 4 साइकिल हो जाएंगे, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ये चीजें कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज आपको पेपर में लिखने की जरूरत है नहीं। अगर 40% पर एनम है तो आपको तिमाही में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। 10% की 4 साइकिल होगी तो इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको क्या 46.41% नहीं मिलेगा? 46.41% इंटरेस्ट मिलेगा 80,000 का। 80,000 का 46.41% 30,000 से तो बड़ा ही होगा। एक ही आंसर 30,000 से बड़ा है। बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, तुरंत देखते कि 80,000 रुपए दे रखा है, 40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आंसर जो होगा 80,000 का 40% 32,000 से तो बड़ा ही आने वाला है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था, बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आया सभी को? आसान सा सवाल था। तो ये हमने सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। हर एक टाइप का वेरिएशन मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। डाटा थोड़ा सा मॉडरेट है, किसमें डिफिकल्ट है। पेपर में सीआई से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं। आप देखोगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है नहीं, आप इस असाइनमेंट को एक बार और लगा सकते हैं। ठीक है? चलिए अब मिलेंगे हम